लेकिन उसके बाद आप अपने हाथों से बनाए हुए टाइम टेबल को खुद दीवार से उखाड़ फेंकते हैं और बहुत लंबे टाइम तक उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते। अगर आप मोटिवेशन का ग्राफ देखें तो पहले आप अपने पोटेंशियल के 50% पे होते हैं, यानी मोटिवेटेड रहने के बाद भी आप एक काम को अच्छे तरीके से शुरू करते हैं, 100% पोटेंशियल तक नहीं पहुंचते लेकिन उस काम को ठीक ठाक शुरू करते हैं। अगर आप दूसरे महीने देखें तो उस काम को आप और कम कर पा रहे होते हैं, तीसरे महीने में उस काम को आप और कम कर पा रहे होते हैं, देन और कम, देन अ मोटिवेशन लीव अगेन, और उसके बाद धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी घटती रहती है और 12वें महीने तक आते आते आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। बल्कि यहीं पर अगर आप देखें तो आपकी प्रोडक्टिविटी लगभग 12% के आसपास है, विच इज नॉट गुड। दूसरी तरफ अगर आप डिसिप्लिन का करिश्मा देखें, ये जो ऑरेंज डॉट है दिस इज डिसिप्लिन, तो स्टार्टिंग में आप धीरे स्टार्ट करते हैं, 0 से शुरू करते हैं, धीरे धीरे आप अपने नंबर्स को बढ़ाते रहते हैं। लेकिन डिसिप्लिन की सबसे अच्छी बात यह है कि इट फॉर्म्स एन हैबिट, और ये हैबिट जब बन जाती है तो आप इन नंबर्स को स्ट्राइकिंगली इंप्रूव होता देखते हैं और 12 महीने में वहीं आपका नंबर टॉप पे पहुंच चुका होगा, जबकि सिर्फ मोटिवेशन से बिना डिसिप्लिन के आपका नंबर एकदम नीचे आ जाएगा। जब भी आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस डिप होने लगी है, आप मोटिवेशन का सहारा ले सकते हैं और वो मोटिवेशन आपको अपने घर में ही मिल जाएगी। आपके घर के जो हालात हैं, आपके घर की जो कंडीशंस हैं, आपके माँ बाप का जो मेहनत है, आपके माँ बाप की जो लगन है, उनके जो सपने हैं, ड्रीम्स हैं, ये सारी चीजें आपके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन के तौर पे काम करती हैं। प्लस आपका खुद का जो करियर है उसकी ट्रेजेक्टरी को जब आप बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको खुद ये एहसास होता है कि नहीं यार, आई एम नॉट डूइंग इनफ और मुझे और काम करने की जरूरत है। अब देखिए व्हाई मैसिव चेंजेस फेल। अब हमने क्या किया, आज तक हमने जीवन में 2 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है, 2 घंटे से ज्यादा हमने पढ़ाई करी नहीं है। अब जैसे ही हमने मोटिवेशनल वीडियो देखी, वहां पर किसी ने बताया कि आपका टाइम टेबल जो है टू गेट सिलेक्टेड इन अ मेडिकल कॉलेज कम से कम 8 से 10 घंटे का होना चाहिए। अब आपने कहा कि भैया मैं तो 8 से 10 घंटे बोला है सर ने, तो मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, इनफैक्ट 11 घंटे पढ़ूंगा, मैं किसी से कम थोड़ी हूं, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा पढ़ूंगा क्योंकि मैं आम आदमी नहीं हूं। बिल्कुल सही बात है, आप आम आदमी नहीं हो, लेकिन ये जो जंप है ये बहुत अनरियलिस्टिक जंप हो गई। When you put extra load on yourself, जब आप बहुत ज्यादा लोड ले लेते हैं तो you vomit and ultimately you won't be able to sustain these changes, क्योंकि आपने एक बहुत बड़े चेंज पे हाथ मार दिया है। ये चेंज 5 गुना का है, 5 गुना का यानी 500% का चेंज है। This is quantum leap and this quantum leap is unsustainable। लेकिन दूसरी तरफ यहीं आपको 2 घंटे पढ़ने की आदत है। 2 घंटा एक बहुत बेयर मिनिमम टाइम है, समझ लीजिए आप बिल्कुल नहीं पढ़ते, 1 घंटा पढ़ते हैं। अगर आप 2 घंटा पढ़ते हैं तो आप 3 घंटे से शुरू करिए, 2.5 घंटे से शुरू करिए। अब ये कितना चेंज हुआ? अगर आप 2 घंटे से 3 घंटे पे जा रहे हैं तो आपने कितना टाइम बढ़ाया? लगभग आपने 50% टाइम बढ़ाया। 2 गुना भी नहीं हुआ, सिर्फ 1.5 गुना टाइम आपने बढ़ाया, यानी 50% टाइम आपने बढ़ाया। और दूसरी तरफ 500% आपने टाइम बढ़ाया है। क्या इसको आप सस्टेन कर जाओगे? यस सर, इसको हम सस्टेन कर जाएंगे। 15 से 20 दिन के बाद मैं और 50% जंप मार लूंगा। अब इसका 50% और बड़ा होगा। 3 घंटे का 50% कितना होता है? 1.5 घंटा और होता है, यानी अब मैं 4.5 घंटे पे, 4.25 साढ़े 4 घंटे पे जंप मार सकता हूं। फिर अगर आप देखेंगे तो मैं 4.5 घंटे से 6 घंटे पे जंप मार सकता हूं, फिर मैं 6 घंटे से 8 घंटे पे जंप मार सकता हूं, एंड अल्टीमेटली धीरे धीरे करते करते 20 दिन का गैप लेकर के 2-3 महीने के अंदर आप 6 घंटे 8 घंटे के ऊपर पहुंच जाएंगे, विच इज मोर देन इनफ फॉर योर स्टडीज। मोटिवेशन इज अ गुड थिंग बट इट इज अ स्लो पॉइजन। ये आपको धीरे धीरे खोखला कर देता है। अगर आपको हर काम के लिए, हर जरूरी काम के लिए जो आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी मोटिवेशन चाहिए, देन यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। अगर आपको लगता है कि पढ़ना जो कि आपके जीवन का आधार है फिलहाल एज अ स्टूडेंट, अगर उसके लिए भी कोई आपको आके भाई हिला दे और बोले कि चलो भैया शुरू हो जाओ, पढ़ाई करने लग जाओ, तो यू आर ऑन अ क्रिटिकली रॉन्ग ट्रैक। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जो रेगुलर काम है वो आपको खुद से करने चाहिए। आपकी कन्विक्शन होनी चाहिए आपके गोल के ऊपर। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो अल्टीमेटली यू आर फाइटिंग फॉर अ बिग ड्रीम। कई सारे बच्चे यहाँ पर तैयारी करते हैं, तब जाके उनको एक मेडिकल सीट अलॉट होती है। दिस इज द मोस्ट राइट टाइम, जब आपका माइंडसेट जो है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है और आप अल्टीमेटली नई नई चीजें सीख सकते हैं और नई नई इंफॉर्मेशन को वेलकम कर सकते हैं। तो आई एम नॉट अगेंस्ट मोटिवेशन, बट इट इज गुड टू स्टार्ट अ थिंग, बट इफ यू वांट टू फिनिश अ थिंग अप, तो अल्टीमेटली डिसिप्लिन विल हेल्प आउट। लेट्स से भाई मैंने यहां पर कहा है कि आपको 3 घंटा पढ़ना है, तो क्या सर मैं 3 घंटे बाद किताब बंद कर दूं, ना पढ़ूं? भाई आपको 4 घंटे पढ़ने का मन है, आप 4 घंटे पढ़िए। 5 घंटे पढ़ने का मन है, 5 घंटे पढ़िए। जब तक आप सैचुरेट नहीं हो रहे तब तक पढ़िए। एक दिन में मैंने 3 घंटे पढ़ने का सोचा, उसके ऊपर मैं कितना भी पढ़ूं, दैट इज माय बोनस। वो मेरे लिए एक गिफ्ट है, वो मेरे लिए एक रिवॉर्ड है। लेकिन अगले दिन मुझे मेरे शेड्यूल के हिसाब से 3 घंटे तो पढ़ना ही है।
अगले दिन अगर मैं 6 घंटे नहीं पढ़ पाया तो मुझे मलाल नहीं होगा, बिकॉज मेरा टारगेट तो 3 घंटे का था, वो मैंने पूरा कर लिया है, राइट? तो वो डिसिप्लिन ब्रेक नहीं हुआ, जबकि मैंने बीच बीच में एक्स्ट्रा पढ़ाई करी और इससे मुझे फील गुड फैक्टर आएगा। अगर आपने सोचा 12 घंटे का और पढ़ रहे हो सिर्फ 8 घंटा, डिमोटिवेटेड। तो ये सारी चीजें हैं, इनको फॉलो करना है और धीरे धीरे हैबिट्स को बिल्ड करना है। आप में से कौन कौन हैबिट्स को बिल्ड करने को तैयार है, एक बार फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और लिख दीजिएगा कि वी आर रेडी। और मैं आपसे अगले 1-2 महीने में यहां पर रिपोर्ट्स लेता रहूंगा। इसी वीडियो के नीचे आप मुझे बताइए कि आपने पाथ ए फॉलो किया या पाथ बी फॉलो किया और आप कहां पर पहुंचे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए फटाफट बता दीजिएगा, बिकॉज मैंने सोचा है कि अब मैं स्टूडेंट की डिमांड के हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। जो भी टॉपिक जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लाइक होंगे, कोई भी टॉपिक हो सकता है दोस्त, मैं कोई भी टॉपिक बोल रहा हूं बिकॉज आपको कुछ समस्याएं होती हैं एंड एज अ ब्रदर, एज अ टीचर आई अंडरस्टैंड ऑल दोज प्रॉब्लम्स। कहीं ना कहीं मैं उन प्रॉब्लम्स को जरूर केटर कर लूंगा।